Hello everyone, welcome back to my channel Trading Edge again. So today's video is going to be a continuation of the advanced price action trading strategy series. So आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्राइस बिहेवियर और सिंपल टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते हुए हम मार्केट्स में कैसे एक लो रिस्क हाई रिवार्ड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने ट्रेड्स को बहुत ही ईजीली मार्केट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो आज हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर्स की चार्ट को 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एनालाइज करेंगे. ओके, सो एज यू कैन सी हिंदुस्तान यूनिलीवर इज इन ए वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड. ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम हमें शोकेस कर रहा है. ओके, सो here we can say that demand is overcoming supply very aggressively in हिंद यूनिलीवर. इसी की वजह से हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है. ओके, एंड द सेलिंग प्रेशर इज वेरी वीक. ओके, सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग दैट सेलर्स जो है वो बहुत ही वीक है इस अप ट्रेंड में एंड द बाइंग प्रेशर इज ऑफ वेरी हाई क्वालिटी. इसी की वजह से मार्केट एक बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है. ओके, सो व्हाट हैपेंड, ये जो प्राइस एरिया है इस लेवल के आसपास से मार्केट में पहली बार एक शार्प सेलिंग मोमेंटम हमें देखने को मिला. रिमेंबर वी आर इन ए अप ट्रेंड. हम लोग एक अप ट्रेंड में चल रहे हैं विथ बायर्स डोमिनेटिंग इन द मार्केट. ओके, बट फॉर द फर्स्ट टाइम in this uptrend we are seeing a sharp selling momentum from this price area. So ये जो price area है ये हमें देखने को मिल रहा है that sellers are very aggressive to defend this price point. हिंद यूनिलीवर पे ये जो प्राइस एरिया है मार्केट इस एरिया को बहुत ही अच्छी खासी तरीके से यहाँ पर डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है. सो वी कैन से दैट एट दिस प्राइस पॉइंट सेलर्स इज ओवरकमिंग द बाइंग प्रेशर. सेलर जो है यहाँ पर बाइंग प्रेशर को अच्छी खासी तरीके से धुलाई कर रहे हैं. इसी की वजह से प्राइसेस अपने अपवर्ड मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है एंड वी सो ए शार्प सेलिंग फ्रॉम दिस एरिया. सो ये एक पहला पॉइंट है. ओके, सो देन व्हाट हैपेंड, प्राइसेस फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की बट अगेन द सेलिंग प्रेशर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अगेन पुश द मार्केट्स टुवर्ड्स द डाउन साइड. बट ये जो प्राइस पॉइंट है जहाँ से बायर्स एक बहुत ही अच्छा खासा बाइंग प्रेशर पहले शोकेस कर चुका था, बायर्स अगेन डिफेंडेड दिस लेवल एंड दे पुश द प्राइसेस अगेन टुवर्ड्स द अपसाइड. ओके, सो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है. यहाँ से एक शार्प सेलिंग मोमेंटम हमें देखने को मिला. देन जहाँ से एक शार्प बाइंग मोमेंटम हमें इस अप ट्रेंड में पहले देखने को मिला था, बायर्स इस लेवल को बहुत ही अच्छी खासी तरीके से डिफेंड करते हुए अगेन पुश द प्राइसेस टुवर्ड्स द अपसाइड. सो वी कैन से दैट दिस एरिया एंड दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ फॉर हिंद यूनिलीवर. यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है और यहाँ से सपोर्ट. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, सी द प्राइस बिहेवियर एट द रेजिस्टेंस लेवल. जहाँ से एक शार्प सेलिंग मोमेंटम मार्केट पिछली बार हमें दिखाया था, सीधा सेलिंग मोमेंटम मार्केट जब फिर से इसी लेवल के आसपास जाकर पहुंचा, मार्केट इज कंसोलिडेटिंग. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग दैट पहले क्या हुआ था, पहले इस लेवल से एक शार्प सेलिंग मोमेंटम मार्केट ने हमें दिखाया बट बायर्स जब फिर से प्राइसेस को इसी लेवल के आसपास लेकर यहाँ पर गए, यहाँ पर क्या हुआ, प्राइसेस आर कंसोलिडेटिंग. इट मीन्स द बायर्स आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. अदरवाइज अगर सेलर्स इस लेवल के ऊपर फिर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो मार्केट यहाँ से फिर से एक शार्प सेलिंग मोमेंटम शोकेस करता. बट व्हाट इज हैपनिंग, इट प्राइसेस आर कंसोलिडेटिंग. ओके, सो नाउ सी
after this consolidation, see this rejection candles, very very important clue the market is trying to give us. रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मार्केट में रिजेक्शन कैंडल डाउन साइड की तरफ बन रहा है, मतलब बायर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अप टिल दिस पॉइंट. ये जो एरिया है इस लेवल के ऊपर बायर्स भी उतना खासा एग्रेसिव और डोमिनेटिंग है. इसी की वजह से सेलर्स ट्राई तो कर रहे थे कि प्राइसेस को नीचे की तरफ धकेलने के लिए, बट बायर्स आर ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर absorbing the supply at the resistance zone. But what happened now? See this candle, strong downside momentum and closed below this important support area. यहाँ पर एक consolidation phase market हमें showcase कर रहा था, and the buyers are also equally strong to push the prices towards the upside. But what happened, ये जो एक कैंडल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू दे रहा है दैट बायर्स तो ट्राई कर रहे थे इस रेजिस्टेंस के आसपास प्राइसेस को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ ले जाने की, बट नाउ द सेलर्स बिकेम वेरी वेरी एग्रेसिव एंड दे पुश द प्राइसेस एंड क्लोज्ड बिलो दिस इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन. तो हमारा पहला एंट्री इस लेवल के आसपास इनिशिएट होता विथ स्टॉप लॉस जस्ट अबव द स्विंग हाई. क्योंकि इस लेवल से ही पहले हमें एक शार्प सेलिंग मोमेंटम मार्केट दिखाया था. ओके, नाउ अगेन मार्केट इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है. इट मीन्स देयर इज अ फाइट गोइंग ऑन बिटवीन द बायर्स एंड द सेलर्स, एंड बायर्स आर ट्राइंग वेरी हार्ड to break through this resistance level and continue the prices towards the upside. But what happened, जब 1 2 3 4 4 times buyers defended this level, but still they couldn't break this level and push the prices towards the upside. Then what happened, sellers now came down aggressively and closed below this important support level. So this is a confirmation that sellers are again very very strong and they are overcoming the buying pressure very very aggressively. So यहाँ पर हम एक सेल एंट्री को इनिशिएट करते with stop loss just above the swing high, and our first target should have been this important swing low जहाँ से एक strong buying pressure हमें पहले देखने को मिला था. ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंड, सी द सेलिंग प्रेशर, ह्यूज सेलिंग प्रेशर. ओके, बट स्टिल मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करके भी अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर पाया. ओके, इतना खासा सेलिंग प्रेशर होने के बावजूद प्राइसेस इस इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल लेवल को ब्रेक डाउन करने के बावजूद प्राइसेस couldn't continue its downward momentum. So what is this indicating? That buyers इस लेवल पर अभी भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. इसी की वजह से प्राइसेस अगेन रिट्रेस्ड बैक इनटू द रेंज एंड अगेन continued its upward momentum. ओके, सो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है. नाउ वी विल वेट. सी, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से अगेन शार्प रिजेक्शन, देन अगेन बायर्स नाउ ट्राई टू ब्रेक दिस लेवल एंड दिस टाइम दे सक्सीडेड बाय क्लोजिंग द प्राइसेस अबव द रेजिस्टेंस जोन. सी, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जहाँ से एक शार्प सेलिंग मोमेंटम हमें देखने को मिला था, नाउ बायर्स broke through this level and the prices are sustaining above the resistance zone. So this is a sign of bullish behavior in the market. अब buyers are in control and they are overcoming the supply very very aggressively. So next day market should have continued the uptrend and we could have taken our entries here. What happened,
After breaking through above the resistance zone also, market again opened gap down and again market formed a range. See what is happening is sellers को बायर्स ने बहुत ही अच्छी खासी तरीके से धुलाई करते हुए प्राइसेस को ब्रेकआउट करके इस जोन के ऊपर प्राइसेस को क्लोजिंग यहाँ पर शोकेस किया. बट व्हाट हैपेंड, अगर बायर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता, सो आफ्टर दिस क्लोजिंग प्राइसेस शुड हैव rallied its uptrend. But what is happening, again prices gap down the next day. After gap down, market is again consolidating below the resistance zone. This is very very important. Okay, अगर फिर से बायर्स इस लेवल के आसपास बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होता, so after this gap down, prices should have again continued its upward momentum. But what is happening, प्राइसेस गैप डाउन होने के बाद प्राइसेस आर कंसोलिडेटिंग एंड प्राइसेस आर मेकिंग लोअर हाइज. सो व्हाट डज दिस इंडिकेट, दैट बाइंग प्रेशर इज नाउ अगेन वीक एंड सप्लाई इज अगेन ओवरकमिंग डिमांड वेरी वेरी एग्रेसिवली. इसी की वजह से प्राइसेस यहाँ पर लोअर हाई मोमेंटम को शोकेस कर रहा है. ओके, सो हमारा सेकेंड सेल एंट्री शुड हैव बीन बिलो दिस इंपॉर्टेंट सपोर्ट विथ स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस ब्रेकडाउन कैंडल. क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस आफ्टर गैप डाउन प्राइसेस आर मेकिंग कंटिन्यूअसली लोअर हाई एंड प्राइसेस आर कंसोलिडेटिंग बिलो दिस रेजिस्टेंस जोन एंड प्राइसेस अपने अपवर्ड मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं कर रहा है. सो जब इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को प्राइसेस ने फिर से ब्रेक डाउन कर दिया, we could have gone for selling opportunity with stop loss just above this important swing high. Okay, now what is happening, see again the selling momentum, very very strong selling momentum again in the markets. So इस momentum के बाद हमें प्राइसेस शोकेस कर रहा है दैट सेलर्स आर वेरी वेरी एग्रेसिव इन दिस प्राइस एरिया. ये जो प्राइस का जो रेंज है, यहाँ पर हमें मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है, दैट सेलिंग प्रेशर इज वेरी 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 एग्रेसिव. ओके, बट व्हाट इज हैपनिंग, एवरी टाइम वी सी ए शार्प सेलिंग मोमेंटम देयर इज नो फॉलो थ्रू. See this sharp selling momentum, market again retraced back. See this sharp selling momentum and now market is in a very very strong support area. यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी मार्केट में है और we are in a horizontal structural support also. यहाँ पर दो important structural support भी मार्केट में है. इसी की वजह से एक अच्छा खासा सेलिंग मोमेंटम होने के बावजूद मार्केट ये जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है इसको ब्रेक डाउन करके अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है. ओके, सी दिस ह्यूज सेलिंग मोमेंटम एंड आफ्टर दैट नो फॉलो थ्रू एंड नाउ अगेन बायर्स पुश द प्राइसेस टुवर्ड्स द रेंज एंड प्राइसेस आर अगेन नाउ consolidating. So what is this indicating, that at this price area buyers and sellers are fighting very hard to gain a direction. मार्केट एक डायरेक्शन गेन करने के लिए बहुत ही एक अच्छी खासी लड़ाई चल रहा है बायर्स और सेलर्स के बीच में. ओके, जब फिर से प्राइसेस इस रेंज के आसपास कंसोलिडेट करने लगा, बायर्स आर ट्राइंग टू कंटिन्यू इट्स upward momentum by forming higher high higher low structure. But what is happening, we are again seeing a lower high formation. So what is this indicating, that ये जो selling pressure आया है मार्केट में they are still very very strong. इसी की वजह से मार्केट्स में अभी भी एक lower high formation हमें देखने को मिल रहा है. Okay, and now see sellers again
broke this important support level and they again pushed the prices below this range. But what happened again? Again buyers pushed the prices towards the upside. So सेलर्स तो ट्राई कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी खासी कोशिश वो लोग कर रहे हैं, बट बायर्स आर ऑल्सो इक्वली स्ट्रॉन्ग एंड दे आर अगेन एंड अगेन पुशिंग द प्राइसेस बैक इनटू द रेंज. इस रेंज के अंदर फिर से प्राइसेस को यहाँ पर धकेल दिया. ओके, सी आफ्टर दिस लोअर हाई फॉर्मेशन, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन किया था, वी कुड हैव गॉन फॉर सेलिंग opportunity here with stop loss just above this breakdown candle and see this momentum. but यहाँ पर हमें cost to cost या एक stop loss हमें देना पड़ता मार्केट में. ओके, so always remember that after 1:1 risk reward you should always trail your stop loss to break even. Okay, so that if market reverses back you couldn't lose much. Okay, so क्या हुआ अब? See this huge gap movement. Market opened huge gap up after this closing. So what is this indicating? That at this price area demand is very very strong than the supply. इसी की वजह से मार्केट में एक huge gap up momentum हमें देखने को मिला. Okay, so after this gap up momentum, sellers again tried to push the prices back towards the range. sellers ने फिर से ट्राई किया कि प्राइसेस को अब फिर से इस रेंज के अंदर पुश करने की, बट buyers were again very very strong and they again pushed the prices above this important structural support level. so हमारा नेक्स्ट एंट्री यहाँ पर होता with stop loss just below this breakout candle and see the huge upside momentum after that. और टारगेट्स हमेशा 1:1 रिस्क रिवॉर्ड मिलने के बाद आप ट्रेलिंग कर सकते हैं फॉर पोटेंशियल 1:2, 1:3 और 1:4 टारगेट्स. सी ये जो ब्रेकआउट है ये सक्सेसफुल होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि सेलर्स हैव ट्राइड फ्रॉम हियर, failed, here failed. See the selling pressure. सेलर्स यहाँ से बहुत ही अच्छी खासी कोशिश कर चुके थे इस लेवल से प्राइसेस को नीचे ले जाने की, बट बायर्स were very very strong and they again pushed the prices towards the resistance area. So this is a sign of bullish behavior that demand is overcoming supply. And जब फोर्थ टाइम, सी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टाइम जब फिर से सेलर्स ने ट्राई किया था, वो इतना खासा पावरफुल नहीं था. इसी की वजह से बायर्स इसी लेवल के आसपास से प्राइसेस को अगेन एक ब्रेकआउट शोकेस किया. ओके, सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एंट्री होता विथ स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस breakout candle. Okay, and see the huge upside momentum after that. Okay, so I hope you got something very very important learning from this video. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा so please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and also do comment down below if you have any queries related to this video. I will definitely try to answer each and every of your queries there. So see you in the next video. Until then, it's bye from my side. Take care everyone. Bye.